हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं 8 मार्च 2024 के दिन के बारे में, जिस दिन है शिवरात्रि। ठीक है। सो आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि हम इस दिन क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सो मैं कुछ बेसिक टोटकाज में हम बताने वाली नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा रिचुअल है वो शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी को आपकी हर एक सिचुएशन में हेल्प करेगा। एंड कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं बट मेजरली मैं यहाँ पे एक रिचुअल शेयर करने जा रही हूँ जो कोई भी कर सकता है। ठीक है। एंड ये रिचुअल ऐसा है, आप इसमें किसी भी टाइप की इंटेंशन रख सकते हैं, कुछ भी आप मांग सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग बहुत टाइप के रिचुअल्स करते हैं, टोटकास करते हैं, तो ये दिन बहुत ही पावरफुल है। एंड इस दिन हम लॉर्ड शिवा से, महादेव से हम कुछ भी चीज़ को मांग सकते हैं। सो एक मेथड मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। आई एम श्योर ये बहुत यूनिक सा है, आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कह सकते हैं एक पेटिशन रिचुअल है विद लॉर्ड शिवा। ठीक है। एंड ये बेसिकली आप कोई भी आपकी विश है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आप शिवरात्रि के दिन लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं तो उस दिन आप फास्टिंग ज़रूर करें। एज अ ग्रैटिट्यूड जेस्चर आप इसे कर सकते हैं फास्ट को, या फिर अपने मन में इंटेंशन रख के भी आप इसकी फास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, बात कर लेते हैं रिचुअल के बारे में। इस रिचुअल को कोई भी कर सकता है, किसी भी इंटेंशन के लिए कर सकता है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन जर्नल आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसे कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई के लिए लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इसे रिचुअल को कर सकते हैं। या फिर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, या फिर हेल्थ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, आप इस दिन इस रिचुअल को कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक पेपर, ब्राउन पेपर। अगर 1% आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप वाइट पेपर, नॉर्मल वाइट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपने उसे ट्राइंगल में कट कर लेना है। ठीक है। ट्राइंगल में आप इसे कट कर लेंगे। आपके पास 3 कॉर्नर्स होंगे ट्राइंगल के। पहली चीज़, आपने इसको रेड पेन से करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, रेड पेन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ही आप ब्लू पे स्विच करें। अदरवाइज आपने यहाँ पे रेड पेन यूज़ करना है। ठीक है। आपने तीनों कॉर्नर्स में ओम 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 लिखना है। ठीक। उसके बाद जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एफर्मेशन के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, आप उसमें डिटेलिंग में लिख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। सपोज करो आप स्पेसिफिक मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जाम आपका है, इस साल होने वाला है, आने वाले कुछ मंथ्स में होने वाला है, उसके लिए भी इसे कर सकते हैं। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल आप उसमें कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो भी विश है आपकी, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा और महादेव, ठीक है, या फिर जो भी आप उन्हें बुलाते हैं प्यार से, मुझे इस एग्जाम में या फिर इस चीज़ में सक्सेस दिलाने के लिए धन्यवाद। आप इसमें चाहे कुछ और डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सही लगता है, इंट्यूटिवली आपके अंदर जो भी आता है, आप जो भी लिखना चाहते हैं उस ट्राइंगल में, आपने उस पेपर में लिख देना है। आपने उस पेपर में लिख देना है। उसके बाद थोड़ी देर आपने बैठ के उस पेपर के साथ मेडिटेट करना है। मेडिटेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सांसों पे फोकस करना है। ठीक है। पहले अपने माइंड को शांत करना है, ब्रेथ वर्क करना है। उसके बाद धीरे 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 जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते चले जाएंगे, आपने अपनी जो भी आपने विश बताई है महादेव को, आपने उसके बारे में सोचना है, उसको विजुलाइज करना है, उस पर काफ़ी देर तक आपने मेडिटेट करना है। 5 मिनट्स आप इसे कर सकते हैं, 10 मिनट्स आप इसे कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप सफिशिएंट एनर्जी उस इंटेंशन को दें। ठीक है। आप उस चीज़ को इमोशंस के साथ फील कर सकते हैं। उसका जो फाइनल आउटकम है, जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, आपके हाव भाव कैसे होंगे, आपके आसपास के लोग हैं वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे होंगे, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे होंगे, आपके लिए हैप्पी हो रहे होंगे, तो वो सब बातें अपने अपने मन में सोचनी है। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका ध्यान। ठीक है। आपको मेडिटेट करना है। जब आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पे दे दी है, इसके बाद आपने अपनी आईज को ओपन करना है एंड इस पेपर को आपने जला देना है, बर्न कर देना है। अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएंगे, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप इसे घर में भी कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग पे जल को चढ़ाएंगे, गंगा जल एंड दूध को आप चढ़ाते हैं, कच्चे दूध को आप चढ़ाते हैं, राइट, आप इसकी एशेस को उसमें मिक्स कर दीजिए। जब आप दूध या गंगा जल का अभिषेक करते हैं तो
आपने इन एशेस को, इस राख को उस पानी में मिला देना है। एंड जब आप शिवलिंग पे इस चीज को डालेंगे, आपने फिर से अपने मन में उस इंटेंशन की इमेज लेके आनी है। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो आराम से बैठ के विजुलाइज करना, ये सब करना, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक हल्की सी इमेज, एक झलक आपने अपने मन में, माइंड में रखनी है कि वाई यू आर डूइंग दिस। ऐसा करके आपने अपने घर आ जाना है एंड आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये बेसिकली बहुत ही अमेजिंग तरीका है अपनी बात को लॉर्ड शिवा तक पहुंचाने का कि आप क्या चीज़ चाहते हैं। आप एडिशनली कोई भी ऑफरिंग उनको बोल सकते हैं कि जब मेरा ये काम हो जाएगा मैं किसी की हेल्प करूंगा, या वाइट मिठाइयाँ बांटूंगा, या फिर मैं फ्लावर्स चढ़ाऊंगा, या फिर मैं कुछ भी, आप अपने मन से आपको जो भी आता है, एक्चुअली में कुछ भी आता है आपने उसको बोल देना है। ऑफरिंग मैंडेटरी तो नहीं है, बट हाँ अगर आप ऐसा बोलते हैं लॉर्ड शिवा को तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ और जल्दी होती है। सो इट्स अप टू यू, आप चाहे तो सिंपली इतना कर सकते हैं या फिर आप एक ऑफरिंग भी साथ में बोल सकते हैं, आप एक चीज़ कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में हैं या फिर माइंड उनका शांत नहीं रहता है, वो माइंड काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप इस दिन से शिवरात्रि से लेके 21 डेज तक शिवोहम मंत्रा का चैंट करना शुरू कर दें। आपने 1 माला डेली करनी है, यानी कि 108 चैंट्स तो आपने करने ही करने हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी डेली बेसिस पे आपने 11 माला आपने करनी शुरू कर देनी है अप टू 21 डेज विदाउट एनी गैप। अगर कोई फीमेल पीरियड पे इस बीच में आती है तो कोई, आपने ऑब्वियस सी बात है आपने चैंटिंग नहीं करनी है, आपने माइंड चैंटिंग करनी है, जिसमें आपको अपने मन में उस मंत्र की चैंटिंग करनी होगी, ठीक है। आपने उसको मुंह से नहीं बोलना है, अपने माइंड में आपने उसकी चैंटिंग करनी होगी। एंड आपने चैंटिंग किस पे करनी है, आप 5 मुखी रुद्राक्ष माला इस पे ले सकते हैं एंड आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप कर माला पे भी कर सकते हैं, फिंगर्स पे भी आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं। शिवोहम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मंत्र है जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, बीपी के इश्यूज रहते हैं, ठीक है, बहुत हाइपर रहते हैं, एंगर इश्यूज रहते हैं, काम नहीं रहते हैं। आप 21 डेज लगातार इस मंत्र की चैंटिंग करनी शुरू करो, एटलीस्ट 11 माला करो। बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो आप 108 डेली उठा सकते हो, वरना आप डेली 11 माला करो। विद इन अ वीक आपका माइंड इतना शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल सी द चेंज, बिलीव मी, यू विल सी द चेंज। अब नेक्स्ट टिप आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप इस दिन कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष को वेयर कर सकते हैं। सो वैसे ये दिन बहुत ही अच्छा है किसी भी टाइप के रुद्राक्ष को वेयर करने का, बिलीव मी, ठीक है। या फिर आप क्रिस्टल्स वेयर करते हैं तो आप उन क्रिस्टल्स को ले जाके शिवलिंग पर टच करा सकते हैं। जैसे ही वो टच करेगा तभी आपका जो क्रिस्टल है वो एनर्जाइज हो जाएगा लॉर्ड शिवा की एनर्जी से, ठीक है, आप इसे वेयर कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ स्टूडेंट्स ये चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पेन है जिससे आप अपना एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप अपने पेन को लीजिए एंड जो भी आपके मार्क्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे ही आप अपने एग्जाम में रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम के रिजल्ट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपने 3rd आई पे लगाना है। उन पेन्स को 4 पेन है, 5 पेन, डजंट मैटर, आप कितने पेन आप एडवांस में से ले सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगी पढ़ाई करके नहीं जानी है, वो चीज़ आपने करनी है, बट जब डिवाइन पावर्स आपके साथ रहती है तो ऑब्वियसली बात है आपका लक भी साथ देता है, राइट। आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपने अपने जो भी आप पेन यूज़ करने वाले हैं एग्जाम लिखने के लिए, एंड मेक श्योर आप इन पेन को किसी और को ना दें। आपने इन पेन को लेना है, अपने 3rd आई पे लगाना है, जो भी आपकी इंटेंशन है एग्जाम से रिलेटेड, कि आप कितने मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट आए आपका, आपने उन पेन को अपने 3rd आई पे लगा के उस चीज़ को विजुलाइज करना है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेटिव स्टेट में आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने मंदिर जाना है एंड इन पेन्स को लेके आपने शिवलिंग पे टच कराना है, एंड जो भी आपकी इंटेंशन आप उसे बोल भी सकते हैं एंड लॉर्ड शिवा से मन में इंटेंशन दें कि प्लीज एनर्जाइज करें, जिससे जो मेरा गोल है मुझे इसमें सक्सेस मिले। और आपने वापस घर आ जाना है। उसके बाद आप इन पेन को अपने एग्जाम्स में यूज करें। तो ये बहुत ही पावरफुल कुछ तरीके हैं, सिंपल है, ईजी है, बट बिलीव मी काम करते हैं। मेजर एंड अबव आपकी इंटेंशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इंटेंशन, आप कितने स्ट्रांगली उस चीज को, उस डिजायर को चाहते हो, कितने स्ट्रांगली वो चीज आपके अंदर है, ठीक है। स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग इंटेंशन सबसे ऊपर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद ही चीजें काम करती हैं, ठीक है। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। एंड ये ट्राइंगल पेटिशन वाला जो मैं स्पेल आपको बताया है, रिचुअल मैंने आपको बताया है, आप इसको जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो आई होप आप इन रिचुअल्स को ट्राई करेंगे ना, आपके जैसे फीडबैक होते हैं आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।